हाय मेरे धमाकेदार बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम पढ़ाई लिखाई एकदम ठीक चलते बच्चों। मेरा नाम है सौरभ, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्काई हाई पे। मैंने आपके मोशन के बहुत सारी वीडियोस आपने कवर कर लिए। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन के बारे में। ये लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बच्चों को ग्राफ से रिलेटेड बहुत डाउट्स रहते हैं कि सर मोशन में ग्राफ कैसे समझे, क्या होता है ग्राफ, है ना, कैसे करें, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, ग्राफ कैसे समझ में नहीं आते। वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड जितनी भी चीज आपको मैं करवा सकता हूँ, जितनी भी चीज आपको बता सकता हूँ, 9th में जितनी भी चीजें आपको जाननी चाहिए उससे मैं थोड़ा बहुत ज्यादा ही बताऊंगा, कम तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो सब कुछ करेंगे आज। ग्राफ से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ करेंगे कि भाई ग्राफ क्या होता है, ग्राफ किस लिए इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ से ही रिलेटेड आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव भी कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपने लास्ट टॉपिक पे चल के हम 2-3 वीडियोस में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। ठीक है, आओ। तो क्या करना है आज हमें करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो बहुत से बच्चे ना क्या करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है वो भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि मुश्किल होता है। अरे भाई बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुश्किल कोई चीज नहीं होती है, वो जस्ट आपके कंफर्ट जोन से चीजें बाहर होती है। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई चीज मुश्किल है तो आप गलत हो। चीज मुश्किल कोई भी नहीं होती है, बस वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होती है, तो आप करने से डरते हो। आपके कंफर्ट जोन से कोई चीज बाहर है ना, कोई आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, कोई चीज थोड़ी सी टेक्निकल लग रही है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। तो सिंपल सी बात है, अनकंफर्ट जोन में रहो तभी आपको कंफर्ट मिलेगा। जितना अनकंफर्ट जोन में रहोगे, जितना अपनी चीजों से कम डरोगे, उतना आपके लिए बेटर है। चलो तो पढ़ते हैं भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ से रिलेटेड कैसी कैसी कहानी वाली होती है मोशन के अंदर। तो बच्चों पहले समझते हैं ग्राफ क्या होता है। भाई ग्राफ क्या होता है? इट इज अ लाइन। क्या होता है? इट इज अ लाइन। इट इज अ लाइन, है ना। अब लाइन वो कैसे भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। कैसे भी हो सकती है? इट इज अ लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड showing relation between two variable quantities। ठीक है, क्या होती है ग्राफ? क्या होता है? इट इज अ लाइन स्ट्रेट और कर्व, मतलब स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। क्या बताती है? दो वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच में रिश्ता बताती है। दो वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच में रिश्ता बताती है। ठीक है, दो वेरिएबल क्वांटिटीज, कोई भी दो वेरिएबल क्वांटिटीज ले सकता हूं मैं। एक तरफ डिस्टेंस ले लो, एक तरफ टाइम ले लो, स्पीड ले लो, टाइम ले लो। ठीक है, तो बस उनके बीच में एक रिश्ता बताता है हमारा ग्राफ कि भैया एक के बढ़ने से, ठीक है, इफ वन चेंजेस एज अ रिजल्ट अदर चेंजेस टू। ठीक है, इफ वन चेंजेस, ठीक है, सो एज अ रिजल्ट, ठीक है, इट इन्फ्लुएंसेस अदर क्वांटिटी। एक के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी पे भी क्या फर्क पड़ेगा। कभी कभी फर्क पड़ता है, कभी कभी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे ग्राफ की डेफिनेशन होगी। इसको उतार दो, टेप लो, कहीं पूछ नहीं रहेगी आपसे, बस आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि भैया ग्राफ क्या होता है। It is a line straight or curved showing relation between two variable quantities. If one changes as a result, it influences other two. मतलब एक के चेंज होने से दूसरे में क्या फर्क आ रहा है। एक के चेंज होने में दूसरे पे क्या फर्क आ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम जो ग्राफ पढ़ेंगे वो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। फिर उससे रिलेटेड कैसे कैसे हमें करना वो सब देखेंगे। ठीक है, तो लिख लिया आपने? चलो बताता हूं। तो भाई सबसे पहले हमें ग्राफ पढ़ना है ना, सबसे पहला ग्राफ हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और टाइम का। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ऐसे लिख लेना है यहाँ पे कहीं पे बॉक्स में, है ना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का है तो बता दो। चलिए, अब बच्चों डिस्टेंस वर्सेस टाइम में क्या होता है कि आपका सबसे जो पहला ग्राफ होता है, मान लो
सबसे जो पहला ग्राफ आपका होता है वो क्या होता है आपका, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कैसा ग्राफ बना है, तो उसके डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कैसा ग्राफ बना है। मान लो अब आपने मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया होगा, है ना। एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपको पता होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पता होंगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ भैया, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये कौन सी ज्योमेट्री होती है हमारी 2D ज्योमेट्री होती है। 2D मतलब सिर्फ दो डायमेंशन में ही आती है, एक्स में और वाई में। वैसे आपको पता है 3D चीजें भी होती है जिसमें जेड एक्सिस में भी आ जाती है, बट यहाँ पे हम 2D रिप्रेजेंटेशन ही कर रहे हैं, ग्राफ हम अपना 2D में ही बना रहे हैं। और किसका ग्राफ बना रहे हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। देखो अपनी दो क्वांटिटीज कौन सी होगी, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। दो फिजिकल वेरिएबल क्वांटिटीज, उनके बीच में हम क्या बनाने वाले हैं, डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। और कब बनाएंगे, जब ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब रेस्ट पे हो। मान लो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट था, चला 10-15 किलोमीटर चला, उसके बाद वो थक गया, है ना। मान लो 10-15, ये इस एक्सिस पे ले लेता हूं मैं डिस्टेंस, ठीक है, वाई एक्सिस पे ले लिया मैंने डिस्टेंस, और इस पे ले लिया मैंने टाइम। इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर ऊपर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट था, चल रहा था, चलते चलते 15 मीटर पे जाके वो रुक गया। तो मान लो 15 मीटर आपका कहीं यहाँ पे है, ठीक है, अब रुक गया वहां पे जाके, 15 मीटर चला, 15 मीटर जाके वो रुक गया, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, अब वो 15 मीटर पे जाके बैठ चुका है, 15 मीटर उसने कवर करा, डिस्टेंस कवर करा और जाके वहां बैठ गया, और बैठने के बाद क्या हुआ, देखो टाइम तो आपका बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे मान लो 5 मिनट में उसने 15 मीटर कवर करा था, 5 मिनट में उसने 15 मीटर डिस्टेंस कवर करा, उसके बाद वो डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है 15 मीटर, वो 15 मीटर ही है, और टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पहले आप 15 मीटर पे देखा, 1 सेकंड बाद देखा डिस्टेंस वही है, फिर 2 सेकंड बाद देखा डिस्टेंस वही है, 3 सेकंड बाद देखा डिस्टेंस वही, 4 सेकंड बाद देखा डिस्टेंस वही है। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस करा कि जो डिस्टेंस है वो तो बढ़ ही नहीं रहा है, डिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, और टाइम इस तरफ बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स्ड हो गया 15 मीटर। फिक्स्ड होने का मतलब क्या है, फिक्स होने का मतलब ये कि भैया 15 मीटर हमारा डिस्टेंस यहाँ पे है और कांस्टेंट हो चुका है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि वो आ चुका है रेस्ट पे, और कोई भी चीज रेस्ट पे होती है तो वो डिस्टेंस को कवर नहीं करती है ना। ऑल्दो जब हम किसके रिस्पेक्ट से देख रहे हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, रेस्ट पे ऑब्जेक्ट आ चुका है, 15 मीटर पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ चुका है। रेस्ट पे आने के बाद वो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, और आपका टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि टाइम तो इस तरफ बढ़ रहा है और डिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, अगर ऊपर की तरफ जा रहा होता है इसका मतलब कि हमारा को डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इस सीधा ग्राफ जा रहा है, सीधा ग्राफ क्यों जा रहा है, क्योंकि भैया हमें पता है कि टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस भले बढ़े ना बढ़े, टाइम बढ़ता जा रहा है। अगर मान लो आप एक ही जगह पे बैठे हुए हो, 1 घंटे तक बैठे हो, 2 घंटे तक बैठे हो, ये तो नहीं कि आप कहीं पे बैठे हो तो टाइम रुक जाएगा, टाइम तो नहीं रुकेगा, टाइम तो चलता रहेगा। और आपका डिस्टेंस भी आप कुछ कवर नहीं कर रहे हो, 0 डिस्टेंस कवर कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप उस टाइम पे रेस्ट पे हो। तो बच्चों यहाँ पे ये ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, ये ग्राफ हमारे कांस्टेंट ग्राफ होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, तो टाइम बदल रहा है बट टाइम के साथ हमारा डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। टाइम बदल रहा है बट टाइम के साथ साथ हमारा डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है चेंज, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे। अब कोई भी चीज जब रेस्ट पे होती है, तो डिस्टेंस कुछ भी कवर नहीं करती है, टाइम बढ़ता रहता है, ठीक है। तो देख रहे हो कि टाइम बढ़ता जा रहा है बट डिस्टेंस वही है, ठीक डिस्टेंस सेम ही है। इस पॉइंट पे आके देखोगे तब भी डिस्टेंस 15 मीटर, इस पॉइंट पे आके देखोगे तब भी डिस्टेंस 15 मीटर, इस पॉइंट पे आके देखोगे तब भी डिस्टेंस 15 मीटर, है ना। आपने अलग अलग टाइम पे आके चेक करा, इस टाइम पे आके चेक करा, इस टाइम पे आके चेक करा, इस टाइम पे आके चेक करा, तब भी डिस्टेंस क्या था हमारा 15 का 15 मीटर। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा था रेस्ट पे स्थिर था, ठीक है, स्थिर था हमारा ऑब्जेक्ट, कहीं नहीं चल रहा, यहाँ पे फिक्स हो गया। तो ये ग्राफ किसका होगा, कांस्टेंट का ग्राफ। कांस्टेंट ग्राफ मतलब क्या होता है बच्चों की एक चीज बढ़ती जा रही है और दूसरी चीज पे फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे यहाँ पे देखोगे डिस्टेंस 15 मीटर पे फिक्स हो चुका है,
भले ही आपका टाइम कितना भी हो, टाइम आपका 1 सेकंड हो, 2 घंटे हो, 50 घंटे हो, 100 घंटे हो, अब ऑब्जेक्ट जब वहां 15 मीटर पे जाके रुक चुका है तो वो रुक चुका है, ठीक है। टाइम बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस में कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। एक चीज बढ़ती जा रही है, दूसरी चीज जो है वो बिल्कुल भी बढ़घट नहीं रही है। ना तो ग्राफ देखो आपका ऊपर जा रहा है ना नीचे को आ रहा है। ऊपर जाता तो डिस्टेंस बढ़ता, नीचे को आता तो डिस्टेंस घटता, बट ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बच्चों। कैसा ग्राफ है? स्ट्रेट ग्राफ है, ठीक है। और कांस्टेंट का ग्राफ होता है जब ना ग्राफ आपका ऊपर जाए ना नीचे जाए। इसका मतलब ना डिस्टेंस में कोई बढ़ावट आ रही है ना कोई गिरावट आ रही है, बस टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, टाइम आपका बढ़ता जा रहा है। ये कांस्टेंट जो ग्राफ होते हैं आपके, ठीक है, इसको कांस्टेंट मतलब अब आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ जब वो एट रेस्ट हो, तो रेस्ट पे आप समझ गए कैसे ग्राफ बनाओगे, ठीक है। कांस्टेंट आपका ग्राफ बनेगा, कांस्टेंट का मतलब कि भैया एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, दूसरी चेंज होती जा रही है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है वो बच्चों फिक्स्ड हो चुका है, ठीक है। और टाइम जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जब एक चीज फिक्स्ड हो जाए और दूसरी चीज वेरी करे तब हमारा कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। अगर दोनों वेरी कर रही है इसका मतलब तो फिर ग्राफ अपना दूसरा बनेगा। ध्यान से देखो तो डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, भले 1 घंटे हो, भले 2 घंटे हो, भले 10 घंटे हो, डिस्टेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। डिस्टेंस बोला कि मैं 15 मीटर पे हूं तो मैं 15 ही मीटर कवर करूंगा, उससे ज्यादा मैं टाइम बढ़ाते जाऊं, मैं अपना डिस्टेंस चेंज नहीं करने वाला। तो अगर ध्यान से देखोगे तो डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम, ठीक है। कब? किस केस में? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये चीज याद रखना कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किस पे हो, रेस्ट पे हो, और आपसे पूछ रहे हैं कि भैया डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, तो ध्यान में रखना कि भैया टाइम आपका बढ़ता जा रहा है बट डिस्टेंस में कोई भी बढ़ावट और गिरावट नहीं आ रही है, ना डिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रहा है ना डिस्टेंस नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहे। इसको ऐसा समझो कि आपको आपके घर वाले बोलते जा रहे हैं पढ़ लो, बट आपके कान पे एक जू नहीं रेंग रही है, भैया पढ़ ही नहीं रहे हो, कांस्टेंट की कांस्टेंट हो, मतलब उनका आप पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना टीचरों का, ना हमारा, ना किसी का, है ना। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, बुरा मत मानना। तो ये सारी कहानी है। डिस्टेंस और टाइम वगैरह मतलब एक चीज बढ़ती जा रही है और दूसरी चीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। क्या है? इंडिपेंडेंट। डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऐसे बोल सकते हैं, डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। देख लो यहाँ पे, डिस्टेंस इज independent of time when object is at rest। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो डिस्टेंस क्या होता है? टाइम के इंडिपेंडेंट, मतलब वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम कितना ही बढ़ता जाए आपका, देखो इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, देखो ग्राफ भी इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है सिर्फ, ठीक है। ऊपर जा रहा होता तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा होता, बट यहाँ पे पता है रेस्ट पे है तो रेस्ट पे कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं होता है। तो पहला ग्राफ हमको समझ में आ गया, पहली ग्राफ की कीमत समझ में आ गई भैया, पहला ग्राफ क्या होता है हमें ग्राफ समझ में आ गया। हाँ जी, ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफ क्या कह रहा है हमसे। दूसरी बात, इसको मिटा दो, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पे, ठीक है, लिख लो, उतार लो, टेक लो। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर ये नहीं समझ में आया, फिर से बताओ, फिर से बताएंगे, ठीक है। रिवाइंड करके देखो वीडियो को। चलो दूसरा ग्राफ, पहला ग्राफ तो था हमारा क्या कि भैया जब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। दूसरा ग्राफ क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट यूनिफॉर्म मोशन, कि भैया जब ऑब्जेक्ट किस में हो? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ मैंने पहले भी आपको करवा रखा है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, मैं फिर से आपको बता देता हूं क्या होता है बच्चों। इसमें ध्यान से देखो, ये है आपका डिस्टेंस इस तरफ, ये है आपका टाइम इस तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ आपका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एस से डिनोट कर देता हूँ मैं डिस्टेंस को, और टाइम को मैं टी या डी से डिनोट कर देता हूँ, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, डिस्टेंस भी लिख सकते हो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस लिख लो, डिस्प्लेसमेंट लिख लो, बात एक ही है। और इस तरह आपका क्या बढ़ता जा रहा है? इस तरह आपका टाइम बढ़ता जा रहा है। अब भाई यूनिफॉर्म मोशन की बात करें
तो आपको यूनिफॉर्म मोशन तो पता ही होगा, पता नहीं पता? पता है? हाँ, नहीं पता? चलो देख लो। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन when it covers equal distance, when an object covers equal distance in equal interval of time। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब डिस्टेंस भी कवर हो रहा है और टाइम भी आपका कुछ ना कुछ चल फिर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखोगे तो डिस्टेंस और टाइम आपस में डिपेंड कर रहे हैं, मतलब टाइम के साथ साथ आपका डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लो कि मैं पहले यहाँ पे खड़ा था, फिर 2 मिनट में मैं 5 मीटर चला, 2 सेकंड में बोल देते हैं, 2 सेकंड में मैं 5 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकंड में मैं 5 मीटर चला, ठीक है, 5 मीटर फिर चला, फिर अगले 2 सेकंड में मैं 5 मीटर फिर चला, फिर अगले 2 सेकंड में मैं 5 मीटर फिर चला। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैं हर 2-2 सेकंड के गैप में 5-5 मीटर चल रहा हूं, हर 2-2 सेकंड के गैप में मैं 5-5 मीटर चल रहा हूं। इसका मतलब टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अब अगले 4 सेकंड में मैं कितने मीटर चलूंगा? 10 मीटर, ठीक है। अगले 6 सेकंड में कितना चलूंगा मैं? 15 मीटर। अगले 8 सेकंड में कितना चलूंगा मैं बच्चों? 20 मीटर। हाँ है ना, कि आपको टाइम पता चल गया तो डिस्टेंस आप इजीली बता पा रहे हो। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो डिस्टेंस और टाइम आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। डिस्टेंस और टाइम आपस में अगर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड करने का मतलब कि भैया जब आपका टाइम चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस भी, उस पर भी कुछ फर्क पड़ रहा है, ठीक है। पिछले वाले केस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, एक चीज चेंज होती जा रही थी, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट यहाँ पर देखो, अगर आप टाइम को चेंज करोगे तो डिस्टेंस भी चेंज आपका हो जाएगा। जैसे 4 सेकंड में 10 मीटर, 6 सेकंड में 15 मीटर, है ना। तो आपने टाइम बदला, टाइम बदलते आपका डिस्टेंस भी बदल गया। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस और टाइम होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं, आप कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मस्त सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं ग्राफ, ऐसे डब्बा बना लेते हैं, ठीक है। एक तरफ ले लो डिस्टेंस, एक तरफ ले लो आप आसानी से आराम से टाइम। मान लो आपने 5 मीटर कवर करा शुरू के 2 सेकंड में, ठीक है, 5 मीटर शुरू के 2 सेकंड में, फिर 10 मीटर कवर करा आपने 4 सेकंड में, फिर मान लो शुरू से आपने 15 मीटर कवर करा 6 सेकंड में, ठीक है, फिर मान लो आपने 20 मीटर कवर करा 8 सेकंड, ठीक है। अब बोला कि भैया इसका ग्राफ बना दो। यूनिफॉर्म मोशन है, देखो हर 5-5 मीटर के गैप पे 2-2 सेकंड का इंटरवल लग रहा है ना भाई। आप 5 और चलोगे तभी 10 हुआ होगा भाई। पहले शुरू से 0 पे थे, 0 से 5 मीटर चले कितने सेकंड में? 2 सेकंड में, ठीक है। 10 चलने का मतलब आप 5 और चल गए होगे, तो यहाँ से आप 10 मीटर चल रहे होगे कितने में? 4 सेकंड में, ठीक है। अब 15 चलने का मतलब क्या है? 15 चलने का मतलब है कि भैया आप 5 और चल चुके हो, मतलब 0 से आप 15 मीटर चल सके हो कितने में भैया? 6 सेकंड के अंदर, है ना। 6 सेकंड के अंदर आप 15 मीटर आप अपना चल चुके हो। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब ग्राफ प्लॉट कर ले तो भैया इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग, यहाँ से सब शुरू हुआ है ओरिजिन से, ठीक है। अब प्लॉट कर लो, है ना। अब प्लॉट कैसे करते हैं आपको बताइए। यहाँ पे मैं 5 मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2 मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं 4 सेकंड मान, इस तरफ टाइम बढ़ रहा है ना तो इस तरफ टाइम को प्लॉट करूंगा, इस तरफ डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इस तरफ डिस्टेंस को प्लॉट करूंगा। इस तरफ मैं 6 सेकंड मान लेता हूँ, इस तरफ मैं 8 सेकंड मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं 10 मीटर है तो यहाँ पे 10 मीटर मान लेता हूँ, यहाँ मैं 15 मीटर मान लेता हूँ और एक तरफ मैं 20 मीटर मान लेता। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करो। 0 यहाँ पे देखो 5 पे 2, 5 मीटर 2 सेकंड में, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? ऐसा, ठीक है। अगला ग्राफ थोड़ा ऐसा, 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 और सबको जब जोड़ोगे तो बच्चों स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी। जब सबको जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगी? स्ट्रेट लाइन ऐसे निकल के आएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। बस दूसरा एक ऐसी स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी ऐसे ऊपर चढ़ती हुई, राइजिंग अप, ठीक है। ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, स्लोप पे चढ़ते हुए एक ग्राफ आपको नजर आएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि 0 से स्टार्ट हो,
जरूरी नहीं कि 0 से स्टार्ट हो। कभी ऐसा भी ग्राफ आपको दिख जाए तो समझ जाना कि ये भी किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। कभी आपको ऐसा ग्राफ दिख जाए तो समझ जाना यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है। फर्क क्या है कि भैया यहाँ पे मैं 0 स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 मीटर स्टार्ट हो रहा होगा, स्टार्टिंग में 10 मीटर चला, फिर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इतना याद रखना है। कभी आपको ऐसा ग्राफ दे दे तो भी समझ जाना कि कौन सा ग्राफ होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन का आपका ग्राफ होगा। अब ध्यान से देखो तो बच्चों, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इनवर्स एंड डायरेक्ट रिलेशन करके चैप्टर था, नहीं तो कोई बात नहीं, देख लो। डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होता है कि एक क्वांटिटी फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ाओ तो दूसरी क्वांटिटी भी एक फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ती है। फिर से बोलता हूं, एक क्वांटिटी अगर इसको मैं फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ाऊं तो दूसरी क्वांटिटी भी एक फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ती है। जैसे मैंने टाइम को हमेशा 2 सेकंड से बढ़ा रहा हूं तो डिस्टेंस हमेशा 5 मीटर से बढ़ रहा है। तो देखो, टाइम को फिक्स मतलब 2 सेकंड से बढ़ाया और डिस्टेंस भी फिक्स 5 मीटर से बढ़ता रहा, ठीक है। तो बोल सकता हूं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब आपसे कोई पूछ ले कि इन दोनों का रिलेशन कैसा है तो आप बता देना कि यहाँ पे रिलेशन कैसा हो रहा है। रिलेशन मतलब रिश्ता क्या है दोनों का, कि भैया डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उसके हिसाब से उतना टाइम बढ़ता रहेगा, जितना टाइम बढ़ाओगे उसके हिसाब से आपका डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगर 2 सेकंड से टाइम बढ़ा रहे हो तो 5 मीटर, तो अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर, अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर, ठीक है, फिक्स रहेगा। अगर आप टाइम 2 सेकंड से बढ़ा रहे हो तो डिस्टेंस आपका हमेशा 5 मीटर से। मान लो अगर आप टाइम 1 सेकंड से बढ़ा रहे हो तो डिस्टेंस मान लो आपका 2 मीटर से बढ़ रहा है, तो 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर, ठीक है। ऐसे करते करते आप निकाल लोगे। तो एक चीज को फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ाओ तो दूसरी चीज भी फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ रही है, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ। और यहाँ पे देखो, डिस्टेंस और टाइम आपस में दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। देखो, आपने यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ाया, टाइम बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ाया, टाइम बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ाया, टाइम बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ाया, टाइम बढ़ गया। मतलब हर जब आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो आपका टाइम बढ़ता जा रहा है। मतलब डिस्टेंस और टाइम आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम, और कैसे डिपेंड कर रहा है मैंने आपको बता दिया, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे डिपेंड कर रहा है एक दूसरे के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली मतलब एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ती जाएगी, या एक को घटाओगे तो दूसरी भी सेम अमाउंट से, फिक्स रेशियो से, फिक्स प्रोपोर्शन से घटती जाएगी। फिक्स प्रोपोर्शन से बढ़ती जाएगी या फिक्स प्रोपोर्शन से घटती जाएगी। देखो ना, अगर मान लो आपने 10 मीटर 5 मीटर घटाया तो देखो टाइम आपका 2 सेकंड से घट गया, फिर 5 मीटर घटाया तो देखो आपका टाइम आपका 2 सेकंड से घट गया। तो जितना आप टाइम बढ़ाते घटाते रहोगे उतना आपका डिस्टेंस भी बढ़ता घटता रहेगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट यूनिफॉर्म मोशन, ये भी कहानी समझ में आ गई, डिस्टेंस टाइम, ठीक है, समझ में आएगा। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का आपको ये भी समझ में आ गई। अगला देखो, अगला क्या होता है बच्चों, अगला क्या होता है, अगली चीज जो इसमें आती है, थर्ड, when object is at non-uniform motion, when object is at non-uniform motion। बच्चों इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊंगा स्लोप के बारे में, ठीक है। अभी बताता हूँ थोड़ी देर स्लोप क्या होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भैया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये पिछली बारी हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन पता था, डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमें रिश्ता पता था कि भैया इतना टाइम बढ़ाओगे तो इतना ही डिस्टेंस बढ़ना है, इतना टाइम बढ़ाओगे तो इतना ही डिस्टेंस बढ़ना है, या इतना डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इतना ही टाइम बढ़ना है या घटना है। पिछली बारी में रिलेशन पता था कि इसको इतना बढ़ाने पे ये इतना बढ़ेगा। जैसे इसको 2 सेकंड बढ़ाने पे मान लो 5 मीटर बढ़ रहा था, तो हमेशा इसको 2 सेकंड बढ़ाओगे तो हमेशा 5 मीटर बढ़ेगा। पिछले बार का हमको रिलेशन पता था, रिश्ता पता था डिस्टेंस और टाइम के बीच का, डिस्टेंस और टाइम के बीच का पहले हमें रिलेशन पता था। अब क्या होता है, हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच का एक्चुअल, मतलब ऐसा नहीं कि डिस्टेंस और टाइम इस बार एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, कर रहे हैं,
बट ये नहीं पता कि कैसे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब ये उस रिलेशन की तरह है, समझ जाओ कि जिसमें मतलब कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो गया है, समझ जाओ कि कभी भी किसी का मूड चेंज हो रहा है, कभी भी कोई लड़ाई करके भग रहा है, यहाँ वहां जा रहा है, समझ गए। एक दोस्तों के बीच में या किसी भी लड़के लड़की के बीच में, किसी के भी बीच में एक ऐसा रिलेशन फेज आ चुका है कि जहां पे भैया कुछ नहीं पता चल रहा। कभी ये लड़ जाए, कभी ये लड़ जाए, कभी ये 2 बार लड़ जाए, कभी ये 6 बार लड़ जाए, कभी 8 बार लड़ जाए, तो नहीं पता चल रहा है ना। इनके बीच का रिलेशन नहीं पता चल रहा कि भैया अब कौन लड़ेगा, ये भी लड़ सकते, ये भी लड़ सकते, दोनों एक दूसरे लड़ जाए, तो कुछ नहीं पता। और एक रिलेशन ऐसा होता है कि मान लो कि पहली लड़ाई ये करेंगे भाई साहब, फिर 2 महीने बाद ये करेंगी, फिर 2 महीने बाद फिर भाई साहब करेंगे, फिर 2 महीने बाद फिर मैडम करेंगे, है ना। तो 2 महीने बाद एक करके लड़ाई कर रहे, तो ये रिलेशन हमें पता है, इनमें दोनों का पता है कि भैया नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें नहीं पता होता कि भैया क्या मूव होने वाला है, कब डिस्टेंस चेंज हो जाए, क्या टाइम पे, कुछ नहीं पता। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन इट कवर्स unequal distance in unequal या equal interval of time, कॉमा डाल के वाइसे वर्सा का मतलब क्या होता है, उल्टा। इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी हो सकता है, जैसे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वैसे इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी हो सकता है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ सेम है, डिस्टेंस और टाइम आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, बस रेस्ट का ही ऐसा केस होता है जहां पे डिस्टेंस टाइम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, बाकी हर ग्राफ में डिस्टेंस जो होता है वो टाइम पे हमेशा डिपेंड करता है, बस उसी वाले ग्राफ में नहीं करता, बाकी हमेशा यहाँ पे भी कर रहा है। यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ डिस्टेंस बढ़ा होगा तो टाइम बढ़ेगा। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो शुरू के 2 सेकंड में जो हमारी कार है वो 5 मीटर चली, फिर अगले 2 सेकंड में अपनी कार जो है वो मान लो 7 मीटर चली, फिर अगले 2 सेकंड में जो कार है हमारी मान लो वो 12 मीटर चली, फिर अगले 2 सेकंड में जो हमारी कार है वो मान लो कि कितना चली, मान लो 19 मीटर चल ली, है ना। तो जैसे पिछले केस में क्या हो रहा था, कि हर 2 सेकंड में 5 मीटर चल रही थी। शुरू के 2 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रही थी, फिर बाद के 2 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रही थी, फिर बाद के 2 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रही थी, फिर बाद के 2 सेकंड में भी 5 मीटर कवर कर रही थी, है ना। हर पॉइंट पे भाई वो क्या कर रही थी, 5-5 मीटर कवर कर रही थी, नहीं कर रही थी, कर रही थी। बट इस केस में क्या हो रहा है कि हर 2 सेकंड पे अलग अलग डिस्टेंस कवर होता है। मतलब यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ बनाना भी चाहोगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो कुछ ऐसा बनेगा, बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे। इस तरफ ले लो डिस्टेंस, इस तरफ ले लो बच्चों टाइम, ये हो गया आपका इस तरफ डिस्टेंस, ये हो गया आपका इस तरफ टाइम। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कैसा ग्राफ बनेगा, मान लो ये 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 6 सेकंड, फिर 8 सेकंड, ठीक है। और टाइम आपका डिस्टेंस कैसे कवर होता जा रहा है, पहले 5 मीटर हो गया, फिर 5 और 7 कितना हो गया आपका, 12 मीटर हो गया, ठीक है। फिर कितना हो गया, 12 24 मीटर हो गया, ठीक है। फिर ऐसे 24 और 10 34 और 9 आपका कितना हो गया, 43 मीटर हो गया। तो देखो यहाँ पे एक ऐसा ऐसे डॉट्स बनेंगे, और देखो ये कुछ ऐसे आपस में ड्राइंग करेंगे, एक्यूरेटली अच्छे से बनाता हूँ, कुछ ऐसा बन जाएगा ऊपर की तरफ, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ता हुआ। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है कि नहीं पता कि अगले पॉइंट पे क्या होगा, अगले 2 सेकंड में वो डिस्टेंस कितना चलेगी, अगले 2 सेकंड में वो कम भी हो सकती है, अगले वो 2 सेकंड में क्या पता बढ़ जाए, क्या पता कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता, तो ऐसा कर्वी ग्राफ है। कैसा ग्राफ है बच्चों, ये कर्वी ग्राफ। कैसा ग्राफ है बच्चों, कर्वी ग्राफ। ये कर्वी ग्राफ का मतलब क्या होता है, कर्वी ग्राफ का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पे मतलब कर्व दे रखा है, हमें नहीं पता कि भैया कौन से मोड़ पे कैसे मुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, हमें नहीं पता, ठीक है। यूनिफॉर्म में तो हमें पता रहता है कि अगले 2 सेकंड में इतना ही चलना है, या अगले 1 सेकंड में इतना चलना है, या अगले 3 सेकंड में इतना चलना है। बट नॉन यूनिफॉर्म में हमें पता नहीं रहता भैया कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, अगले क्या पता अगले सेकंड में चले ही ना, 0 डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ।
अब यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस और टाइम आपस में डिपेंड तो कर रहे हैं, टाइम के चेंज होने पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, या डिस्टेंस के चेंज होने पे टाइम भी चेंज हो रहा है, टाइम तो हमेशा चेंज होता है, ठीक है। टाइम के चेंज होने पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में डिपेंड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम। यहाँ पे भी डिस्टेंस जो है वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ऑन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे टाइम पे, ठीक है। पिछले वाले केस में नहीं सबसे पहले वाले केस में नहीं कर रहा था, बाकी के दोनों केसेस में वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने जब मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ आपको क्या देता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी देता है ना। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ आपको क्या देता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है। ये मैंने बताया था, चलो एक आके देख लेते हैं, एक काम करते हैं, देख लेते हैं। मान लो ये मिटा दो, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा। एक कर्वी ग्राफ समझ में आया, 3 ग्राफ होते हैं बस डिस्टेंस और टाइम के, याद रखना। पहला रेस्ट पे तो वो डिपेंड ही नहीं कर रही है दूसरे पे, है ना। डिस्टेंस उसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। दूसरे में क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था। यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ था, एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसे भी जा सकती है आपकी, वो स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसी भी जा सकती है, वो स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसी भी जा सकती है, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसी भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है। अब बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ में ही एक यूनिफॉर्म मोशन, मैंने पॉइंट कवर करना भूल गया। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ में एक चीज देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस है, टाइम है। आपका ग्राफ देखो, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तीनों आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। आपसे एक सवाल पूछ लें कि बताओ भैया इन तीनों ग्राफ, अब ये तीनों अलग अलग ग्राफ हैं, मतलब ये एक मतलब गाड़ी नंबर 1 का ग्राफ होगा, ये गाड़ी नंबर 2 का ग्राफ होगा, ये गाड़ी नंबर 3 का ग्राफ होगा। और मैंने आपको एक चीज भी बताई कि डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होता है वो आपको क्या देता है, वो आपको देता है स्पीड। वो क्या देता है आपको, स्पीड। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आपको क्या देता है, स्पीड देता है। आप किसी भी पॉइंट पे जाके स्पीड बता सकते हो, जैसे इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट पे जाओ, इस पॉइंट पे आपसे स्पीड पूछ ले, तो यहाँ से आप डिस्टेंस देखो, यहाँ से आप टाइम देखो, तो आपको डिस्टेंस और टाइम पता चल गया, तो आपको स्पीड भी पता चल जाएगी। सेम कहानी यहाँ पे, आप इस पॉइंट पे आपको स्पीड पूछनी है, तो यहाँ से डिस्टेंस देखो, यहाँ पे टाइम देखो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको हर पॉइंट पे क्या मिल जाएगी बच्चों, स्पीड मिल जाएगी, है ना। और यूनिफॉर्म मोशन की खास बात भी रहती है कि स्पीड क्या रहती है यहाँ पे, हर ग्राफ की कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं होती। यूनिफॉर्म मोशन मैंने बताया था, नहीं देखा तो एक बार लेक्चर जाके देख लो, उसमें सारी कहानी बताई थी कि भाई यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। मैं क्या लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि स्पीड कांस्टेंट कब रहती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट, मतलब इस ग्राफ पे देखोगे तो इस पॉइंट पे, 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 हर पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, फिक्स रहेगी, क्योंकि कौन सा ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का। और यूनिफॉर्म मोशन के हर ग्राफ पे स्पीड क्या रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है। मान लो इस ग्राफ की स्पीड मान लो आप कुछ x मीटर पर सेकंड ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो यार, x छोड़ो, वैसे डर जाओगे, 5 मीटर पर सेकंड ले लो, ठीक है, इस ग्राफ के लिए। मतलब इस ग्राफ पे देखोगे, ये ग्राफ आपका चलता जा रहा है, हर पॉइंट पे कितनी स्पीड है, 5 मीटर पर सेकंड, हर पॉइंट पे। क्यों हर पॉइंट पे, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट, हर ग्राफ के लिए स्पीड कांस्टेंट। अब ये वाला ग्राफ है, इसके लिए आप एक काम करो, इसके लिए आप ले लो मान लो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इसके लिए आप ले लो 15 मीटर पर सेकंड। मतलब इस पॉइंट, इस ग्राफ के हर पॉइंट पे, इस ग्राफ के हर पॉइंट पे जो आपकी स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, 15 मीटर पर सेकंड। इस ग्राफ के हर पॉइंट पे जो आपकी स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इस ग्राफ के हर पॉइंट पे जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 5 मीटर पर सेकंड। और ये सब कब होता है, जब आपको यूनिफॉर्म मोशन दे रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म में काम मत करना, मैं फिर से बता दूं, नॉन यूनिफॉर्म में काम मत करना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अब मैं आपको एक बात पूछूं कि देखो मैंने इसकी स्पीड सबसे कम ली इस वाले ग्राफ की, इसकी थोड़ी ज्यादा ली, इसकी और ज्यादा ली, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बच्चों, ये होता है सब खेल एक स्लोप का। किसका, स्लोप का।
आपको देखो पूरा डिटेल तो नहीं बताऊंगा स्लोप की कि स्लोप क्या होता है, इक्वल टू tan थीटा की आप अपनी 9th क्लास में ही हो, ठीक है 9th क्लास में ही हो, ये चीज याद रखना 9th क्लास में वहां पे tan अभी sin cos मेरे ख्याल से नहीं आया होगा, ठीक है अगर आ भी गया तो देख लो, वैसे सिंपल। स्लोप क्या होता है बच्चों? स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है एंगल मेड बाय ग्राफ, एंगल मेड बाय ग्राफ, ठीक है एंगल मेड बाय ग्राफ, एंगल मेड बाय ग्राफ। या फिर ऐसे बोल सकते हो स्लोप क्या होती है? स्पीड भी होती है। अरे ये क्या बता दे सर आपने, ये क्या क्या कह रहे हैं? देखो स्लोप का मतलब क्या होता है कि किसी ग्राफ ने कितना एंगल आपका बना रखा है, ये एक एंगल बना रखा होगा, ये तीन तरह के एंगल बनते होंगे, θ1, θ2 और θ3। तो स्लोप आपकी डिस्टेंस वर्सेस टाइम में स्लोप आपकी दो चीजें बताता है, एक तो एंगल देख लो तो आपको स्लोप पता चल जाएगा, और आपको स्लोप पता चल गई, स्लोप से आप क्या बता सकते हो? स्पीड बता सकते हो। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है कि भैया स्लोप क्या देता है? आपकी स्पीड। स्लोप क्या देता है? आपकी स्पीड देता है। मतलब आपको अगर एंगल पता चल गया, मतलब एंगल जितना ज्यादा होगा, मान लो ये छोटा वाला ग्राफ था, ये पहले ग्राफ था, ठीक है ये θ1 वाला था, θ1 में देखो एंगल कम था, एंगल कम होने का मतलब स्लोप कम, और स्लोप कम होने का मतलब स्पीड भी कम हो जाती है। एंगल कम मतलब स्लोप कम, स्लोप कम मतलब स्पीड भी कम। दूसरे वाले ग्राफ में देखो θ2 में एंगल थोड़ा ज्यादा है भाई, ये जो एक्स एक्स एंगल मेड बाय ग्राफ बाय विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना ये टाइम वाला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो हमारा ये ग्राफ जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैं क्या बोल दूंगा? स्लोप बोल दूंगा। इतना याद रखो बस, ठीक है। और स्लोप आपको क्या बताता है? स्पीड बताता है, ठीक है। स्लोप आपको क्या बताता है? स्पीड बताता है। सिंपल देखो सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा पेपर में, ऐसे आपको ग्राफ बना दिए जाएंगे दो, ये रहा एक ये रहा, बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे स्लोप का, क्योंकि आप अभी 11th क्लास में जाओगे तो वहां पे स्लोप आपको अच्छे से पढ़ा देंगे कि भैया स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, मेजर ऑफ y एक्सिस बाय मेजर ऑफ x एक्सिस, ठीक है वो आपको तब ध्यान से पढ़ा देंगे। बट अभी इतना समझो कि स्लोप सिंपल से क्या बात होती है? एंगल होती है। क्या होता है? एंगल। अब एंगल जितना ज्यादा, स्लोप उतनी ज्यादा, तो स्पीड भी उतनी ज्यादा। सिंपल मैंने क्या बोला? स्लोप क्या देती है आपको? स्पीड। और स्लोप का पता कहां से लगता है आपको? एंगल से। किससे लगता है? एंगल से, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका एंगल कम है, इसका एंगल ज्यादा है, ठीक है। तो जिसका एंगल ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा मतलब स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा मतलब स्पीड भी ज्यादा। स्लोप कैसे मतलब समझो कि कितना एंगल पे इंक्लाइन होता है। देखो ये स्लोप कम, ये स्लोप ज्यादा, ये ऐसे स्लोप होती है ना, ऐसे कितना इंक्लाइन हो रखा है ये समझो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपसे पूछो कि ग्राफ 1 हो गया, ग्राफ 2 हो गया, ठीक है। और किसका ग्राफ दे रखा है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। आपसे पूछा बताओ भाई कि 1 की स्पीड ज्यादा है कि 2 की, तो आप पहले क्या करोगे? आप दोनों के ग्राफ को चेक करोगे, दोनों के एंगल देखोगे, ये θ1 है θ2, आपको दिख रहा है कि θ2 जो है वो ग्रेटर देन θ1 है। तो जब θ2 θ1 से ग्रेटर हो गया, इसका मतलब 1 वाले की स्पीड 2 वाले से, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, हाँ θ2 जो है θ1 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा भैया? θ2 जो बड़ा है मतलब इस वाले ग्राफ की एंगल बढ़ा है, एंगल बढ़ा तो मतलब स्लोप बढ़ा, स्लोप बढ़ा तो मतलब उसकी स्पीड भी बढ़ी। तो 2 वाले से स्पीड ज्यादा बड़ी किसकी होगी? 1 वाले की। तो 1 वाले की ज्यादा स्पीड होगी, स्पीड ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ 2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका एंगल ज्यादा मेड हो रहा था, स्लोप ज्यादा बन रहा था, स्लोप ही ज्यादा हो रहा था। जितना ज्यादा स्लोप ही होगा उतना ही ज्यादा आपकी स्पीड होगी। समझ में आ गया? स्लोप आपकी स्पीड देता है, और स्लोप पता क्या चलता है? आपके एंगल से। जितना एंगल बनेगा उतना आपका स्लोप आएगा, उतनी आपकी स्पीड में भी बढ़ावट और गिरावट आएगी, ठीक है भाई? ठीक है सर, इतनी कहानी समझ में आ गई। चलो बस यही आपको बताना था, यही आपको बताना था। नॉन यूनिफॉर्म में आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। यूनिफॉर्म में आपसे पूछ लेगा तो बता देना, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रटने वाली होती हैं, आगे जाके उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो स्लोप वाली कहानी वही थी, थोड़ी सी रट लो, एंगल वेंगल चेक कर लेना, जैसे आपको एंगल दिख जाए उसके हिसाब से भैया स्पीड और टाइम ये सब स्पीड अपने आप से बता देना। चलो, तो पहला हमारा ग्राफ हो गया डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। बच्चों दूसरा ग्राफ किसका है? दूसरा ग्राफ है हमारा बच्चों
स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। इसका ग्राफ है स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। मैं देख लूं कैमरे में दिख रहा है, सही से नहीं दिख रहा है। हाँ, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है आपका दूसरा। पहली चीज, अब इसमें भी वही तीन आपके बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से बनाना है? पहला बनाना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, अब ग्राफ समझ में आ रही है कहानी थोड़ी बहुत कि कैसे कैसे बनता है? कुछ नहीं, बस दो चीजों का आपको रिलेशन बताना होता है कि भैया एक के बढ़ने पर दूसरा कैसे बढ़ रहा है या दूसरा कैसे कम हो रहा है। एक तरफ आपने डिस्टेंस ले लिया, एक तरफ आपने टाइम ले लिया। एक तरफ आपने डिस्टेंस ले लिया, एक तरफ आपने टाइम ले लिया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, भैया ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। सॉरी 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 सॉरी, एक तरफ आपने स्पीड ले ली। अब इस बार स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना। स्पीड ले ली और एक तरफ आपका क्या हो गया? टाइम हो गया। ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ेगी, इस तरफ आपकी इसका टाइम घटेगा। तो भैया आपका स्पीड वर्सेस टाइम का रिलेशन बोला है जब रेस्ट पे हो, तो इसका कैसे बनाएंगे सर? इसका तो ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा? सोचो, इसका कोई ग्राफ बनेगा भाई? रेस्ट पे क्या होता है? रेस्ट पे हो जाती है स्पीड जीरो, और स्पीड जीरो देखो कहां पे होगी? यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ठीक, टाइम आपका तब भी बढ़ता रहेगा। तो कुछ ऐसा सा ग्राफ जाएगा एक्स एक्सिस पे सीधा सीधा ऐसा। ठीक, ऐसा ग्राफ जाएगा। वैसे इसका कोई ग्राफ बनता नहीं है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे बना। भाई स्पीड देखो ना, स्पीड क्या रहती है रेस्ट पे? स्पीड रेस्ट पे क्या रहती है? जीरो। और स्पीड देखो जीरो कहां पे है? यहाँ पे है ना, एट रेस्ट। एट रेस्ट स्पीड जो होती है वो कितनी रहती है? 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब स्पीड आपकी जीरो है, तो जीरो कहां पे होती है? यहाँ पे। और टाइम आपका धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा कुछ किसी एक्स एक्सिस पे ऐसे ग्राफ खींच दोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये तो सिंपल नॉर्मल सी कहानी थी। अब देखते हैं, अब आएगा मजा। अब आएगा मजा कब आएगा? जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा डाल लो, जब ऑब्जेक्ट किस में होता है? यूनिफॉर्म मोशन में होता है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि आपने क्या करना है? आपने एक तरफ स्पीड ले लेनी है और क्या लेना है? दूसरी तरफ टाइम ले लेना है। एक तरफ आपने स्पीड ले लेनी है, ठीक है, एक तरफ स्पीड ले लो, एक तरफ आप टाइम ले लो। और अब क्या करो? ग्राफ बनाओ। भाई यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? ध्यान से देखो, स्पीड और टाइम का ग्राफ। थोड़ा रिलेशन बताओ, स्पीड क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर? यूनिफॉर्म मोशन अभी जैसे मैंने लिखवाया, तो याद हो तो मैंने लिखवाया था कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड होती है बच्चों कांस्टेंट। याद करो क्या लिखवाया था? कांस्टेंट। कांस्टेंट बताया था स्पीड, मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी। कांस्टेंट का ग्राफ मैंने जस्ट सबसे पहले वाली कहानी में बताया था आपको। स्पीड आपकी ऐसे बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? क्या बढ़ेगी या घटेगी? ना बढ़ेगी ना घटेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड आपकी क्या है इसमें? कांस्टेंट। टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम आपका बढ़ता जाएगा। देखिए इसमें स्पीड आपकी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, कांस्टेंट है। ठीक है, और ध्यान से देखो तो टाइम और स्पीड के बीच में एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। पैरेलल होती है। कांस्टेंट का ग्राफ जो होता है कैसा होता है? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की क्या होता है? पैरेलल होता है। कोई पूछ ले इसकी स्लोप क्या है, तो भैया स्लोप बता देना 0 डिग्री। क्या बता दोगे स्लोप इसकी? 0 डिग्री। स्लोप क्या होता है? मैंने बताया था ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ एंगल। और दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है आपको पता होना चाहिए? 0 डिग्री होता है। दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है बच्चों? 0 डिग्री होता है। हाँ, तो मैं कह रहा था व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। भाई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है मतलब स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। टाइम कितना भी बढ़ाते रहो, कितना ही बढ़ाते रहो, स्पीड को वही रहना। मान लो मेरी गाड़ी 3 मीटर पर सेकंड पे जाके फिक्स हो गई, तो अब वो 3 मीटर पर सेकंड से ही आगे बढ़ेगी। भले ही तुम उसमें टाइम बढ़ाओ, भले ही उसमें टाइम घटाओ, चाहे तुम कुछ करो या ना करो या कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ
भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भैया स्पीड हो चुकी कांस्टेंट। इस पॉइंट पे आगे देखोगे, इस पॉइंट पे आगे देखोगे, तब भी आपका जो स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 मीटर पर सेकंड। बट देखो टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे मान लो 2 सेकंड था, यहाँ पे मान लो 10 सेकंड हो गए, यहाँ पे मान लो 15 सेकंड हो गए। देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, बट स्पीड में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं कांस्टेंट ग्राफ। यहाँ पे देख लो कि स्पीड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम, स्पीड डज नॉट डिपेंड्स, इंग्लिश मेरी ऐसी है थोड़ी सी, अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड डू नॉट या डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम, स्पीड बिल्कुल भी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, राइटिंग में भी सुधार लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देख लो यार, स्पीड नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम। ठीक है ना, अरे ठीक है, स्पीड डू नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम। ठीक है, इसका मतलब जो स्पीड है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, टाइम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया मेरा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अब एक काम करते हैं, अब एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा आपको पता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड आपकी हर पॉइंट पे अलग होती है। इन व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन, तीसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, मैंने बताया था, हर पॉइंट पे स्पीड जो होती है वो वेरिएबल होती है। यहाँ पे स्पीड क्या होती है, हर पॉइंट पे वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब पता नहीं कितनी, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी स्पीड हो सकती है, कुछ भी ABCD कुछ भी हो सकती है। मान लो शुरू में अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही थी, फिर बाद में अगले सेकंड देखा तो हमने तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है, फिर अगले सेकंड में देखा तो भैया फिर से 2 मीटर पर सेकंड पे आ गई, फिर देखा तो भैया 5 मीटर पर सेकंड आ गई। तो देखो हर टाइम पे अलग अलग वेलोसिटीज आपकी आ रही है, अलग अलग स्पीड आपकी आ रही है। यहाँ पे स्पीड की जगह वेलोसिटी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल वेलोसिटी है, मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। कैसी हो रही है, वेरी कर रही है। कैसे बनाएंगे ग्राफ, ये हो गया आपका स्पीड इस तरफ, ठीक, ये हो गया आपका टाइम इस तरफ। अभी स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे बनाया जाए, मान लो पहले स्पीड आपकी कुछ थी, फिर कुछ थी, और नॉन यूनिफॉर्म का मैंने आपको ग्राफ बता ही रखा है कैसा बनता है। ऐसा हमेशा कोई भी नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाना ऐसा बनेगा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम में भी ऐसे बनेगा, स्पीड वर्सेस टाइम में भी आपका सेम ग्राफ निकल कर आएगा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम में भी सेम ग्राफ आया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, स्पीड वर्सेस टाइम में भी सेम ग्राफ आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यहाँ पे आपको मुझे 2 चीज और बतानी है, अभी बता देता हूँ, अभी बताना, ठीक, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, चलो भाई ये भी कहानी समझ में आ गई। यहाँ पे भी देखो स्पीड और टाइम आपस में डिपेंड कर रहे हैं, बट ये नहीं पता कैसे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे वहां पे हमें पता था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, यहाँ पे हमको नहीं पता है भाई। आगे देखो, चौथा पॉइंट, 4th पॉइंट, when object is in uniform accelerated, अरे सर क्या बात है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन में पढ़ाया था आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर वही था आपका, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बताया था कि जहां पे क्या हो रहा था, जहां पे क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन हो रहा था। देखो ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन होने का मतलब स्पीड में चेंज आना। तो सर स्पीड तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी आ रहा था, स्पीड में चेंज, तो यहाँ भी स्पीड वेरी कर रही थी। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है बच्चों, फर्क ये है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो था ना, उसमें स्पीड बढ़ रही थी घट रही थी अपनी मनमर्जी से, मतलब कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं था कि कितनी स्पीड बढ़नी है कितनी स्पीड कम होनी है। ध्यान से सुनो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि कितनी स्पीड आपकी बढ़नी है अगले टाइम में कितनी घटनी है, ठीक है, उसके अगले टाइम में कितनी बढ़ेगी, हमें नहीं पता रहेगा। यहाँ पे कोई ऐसा पक्का रिलेशन नहीं था, यहाँ कोई पक्का रिलेशन नहीं था। मैंने बताया ना, पक्का रिलेशन ना होना तभी नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ ऐसे बनता है, पक्का कोई रिलेशन नहीं था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में पक्का रिलेशन होता है,
स्पीड और टाइम के बीच में कि हाँ भाई 1 महीने बाद मैं लड़ाई करूंगी, 1 महीने बाद मैं लड़ाई करूंगा, मतलब ऐसे। यहाँ पे भी पक्का, यहाँ पे कुछ भी चल रहा है, अगले सेकंड में कितने भी स्पीड आ जाए, अगले सेकंड में कितनी भी स्पीड आ जाए, जैसे मान लो पहले सेकंड में थी कितनी 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में होगी मान लो आपकी 10 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में मान लो आपकी होगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में मान लो आपकी होगी 4 मीटर पर सेकंड। तो देखो हर सेकंड में वो अलग अलग स्पीड बना रहा है, कोई फिक्स रेशियो से नहीं चल रहा ना, फिक्स प्रोपोर्शन से नहीं चल रहा, जिससे हम नेक्स्ट सेकंड में भी आपकी स्पीड बता पाए। यहां पे ऐसा होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड में बढ़ावट या घटावट, मतलब गिरावट। एक्सेलरेशन हो रहा है तो मतलब स्पीड में बढ़ावट की बात करेंगे, ठीक है। मान लो शुरू के पहले सेकंड में जो आपकी स्पीड थी वो कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, ठीक है, पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मान लो अगले सेकंड में, अगले सेकंड में दूसरे सेकंड में, दूसरे सेकंड में जो आपकी स्पीड थी वो आपकी स्पीड कितनी थी, मान लो 4 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। तो मतलब यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे कितना हो गया आपका 2 सेकंड। तो भैया मतलब समझ रहे हो आप धीरे धीरे। अब अगले 3 सेकंड में कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड में कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 मीटर पर सेकंड। मतलब देखो यहाँ पे रिलेशन पता चल गया, पक्का रिलेशन, कि हर एक सेकंड में 2-2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमारी स्पीड, या मतलब 2-2 मीटर पर सेकंड से हमारा वेलोसिटी या स्पीड जो भी है वो बढ़ रहा है हर 1 सेकंड के इंटरवल में। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड का इंटरवल हुआ, 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ी। 1 सेकंड का इंटरवल हुआ, 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ी। 1 सेकंड का इंटरवल हुआ, 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ी। मतलब स्पीड बढ़ तो रही है, ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ नहीं रही है। अगर स्पीड नहीं बढ़ रही होती तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड यहाँ पे बढ़ रही है। और कैसे बढ़ रही है, अच्छी तरह से बढ़ रही है, पता चल जाएगा। अब मैंने पूछा भैया बताओ 5वें सेकंड में क्या स्पीड होगी, तो आप खुला खुला बोल दोगे सर 10 मीटर पर सेकंड होगी। मैंने पूछूंगा 12वें में कितनी होगी, तो आप मतलब 5वें, मैं पूछूंगा 6ठे में कितनी होगी, तो आप बता दोगे भैया 12 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब आप खुद से टाइम और स्पीड प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो मैंने बताया था जब ऐसे केस में कैसा ग्राफ बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसा ग्राफ बनता है, आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे यहाँ पे कौन, स्पीड और टाइम। स्पीड और टाइम आपस में कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि एक फिक्स रेशियो से स्पीड बढ़ रही है तो एक फिक्स रेशियो से हमारा टाइम भी बढ़ रहा है। एक फिक्स रेशियो से स्पीड बढ़ गई तो एक फिक्स रेशियो से हमारा टाइम भी बढ़ गया, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे स्पीड और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, है ना भाई। हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। तो फिक्स एक रिलेशन मिल गया। किसका ग्राफ होता है आपको पता है, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमारा ये होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। जैसे हमने वहां पे देखा था बच्चों कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ में जो स्लोप की कहानी थी, स्लोप में बताया स्लोप क्या होता है, एंगल बनाना। तो वहां पे आपकी स्लोप आपको क्या दे रही थी, स्पीड दे रही थी। वैसे यहाँ पे भी एक चीज रट लो, लिख लो, पढ़ लो। यहाँ पे जो आपको स्लोप देगी वो क्या देगी आपको, एक्सेलरेशन। क्या देगी आपको, एक्सेलरेशन। प्लीज इसको अपने दिमाग के डब्बे में बंद कर लो। यहाँ पे स्लोप, स्पीड और टाइम का ग्राफ, किसका टाइम, किसका बता रहा हूं मैं, स्पीड और टाइम का ग्राफ आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, वहां पे स्पीड दे रही थी, यहाँ पे स्पीड और टाइम का ग्राफ आपको एक्सेलरेशन देगा। अब यहाँ पे मैं आपसे 2 सवाल पूछ लूं इजिली, भैया ये है और एक ये ग्राफ, ये 2 ग्राफ है, ठीक है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो सिंपल है, आप क्या करोगे, स्लोप चेक करोगे, यहाँ से एंगल, यहाँ से भी एंगल चेक करोगे, तो एंगल इसका ज्यादा बड़ा है, इसका ज्यादा बड़ा है, तो मतलब ये आपको क्या दे देगा, ये आपकी ज्यादा एक्सेलरेशन शो करेगा, a1 a2। तो a1 इज ग्रेटर देन a2। क्यों, क्योंकि इसकी स्लोप बड़ी है, स्लोप ज्यादा होने से इसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। स्लोप बड़ा होने से एक्सेलरेशन भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन समझ में आया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, नहीं बच्चों, स्पीड कांस्टेंट थोड़ी है। यहाँ पे
स्पीड में देखो चेंज आ रहा है ना, पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर 4 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 6 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 8 मीटर पर सेकंड होगी। तो स्पीड तो यहाँ पे वेरी कर रही है, स्पीड जो है वेरिएबल है, स्पीड तो वेरिएबल है, बट जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। जैसे देखो एक्सेलरेशन निकालू मैं यहां से, तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, यहां से यहां तक कितनी स्पीड है आप, मतलब यहां से यहां तक देखोगे तो यहाँ पे आपकी 0 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो कैसे निकालोगे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे कुछ आएगा। v माइनस यू होता है ना, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल, इनिशियली ऑब्जेक्ट 0 पे था, फाइनली 2 पे आ गया, तो कितना हो गया आपका 2 माइनस 0 बाय कितने टाइम में, 1 सेकंड में, बाय 1, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब यहां से यहां तक कितना बड़ा होगा, यहां से यहां तक की एक्सप्रेशन क्या होगी, देखो क्या होता है v माइनस यू बाई टी, a2 देख लेते हैं, v कितना है 4 माइनस 2, और कितने टाइम में, कितने टाइम में, फिर से 1 सेकंड में। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका a2 भी आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब हर पॉइंट पे यहाँ पे एट एवरी पॉइंट एक्सेलरेशन इज सेम। ठीक है, लिख लेना, इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है, पर स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होती है, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, क्या क्या चीजें मैंने अभी आपको अभी तक बताई। आपको सबसे पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बताया, उसके 3 ग्राफ बताया। ठीक है, उसमें मैंने कांस्टेंट ग्राफ बताया, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बताया, और आपको मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बताया। उसमें जो चीजें याद करने वाली थी कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ की स्लोप, स्लोप मतलब एंगल, स्लोप आपको क्या देता है, कैसे पता करें स्लोप का, एंगल देख लो, ग्राफ का एंगल जितना ज्यादा होगा स्लोप उसकी उतनी ज्यादा होगी, स्पीड भी उतनी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे स्लोप कैसे पता करें, यहाँ पे भी स्लोप सेम वैसे ही पता करेंगे, बट यहाँ पे आपकी स्लोप क्या देगी, आपकी एक्सेलरेशन देगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। एक और चीज होती है वैसे इसके अंदर, अगर मैं आपको बताऊं तो चलो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, क्या बताना था, बताना तो ये था कि जो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, उसका जो एरिया अंडर ग्राफ होता है वो आपको डिस्टेंस देता है। क्या देता है, डिस्टेंस। ठीक है, लिख लो, चलो इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको और अच्छे समझा देंगे। ठीक है, कि एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। ठीक है, ये मैं यहीं पे सस्पेंस में छोड़ देता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर भी आपका ग्राफ से रिलेटेड होगा। ठीक है, वहां पे हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, और उसमें मैं कंडीशन बताऊंगा कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने मेरे ख्याल से पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है पता नहीं है। पहली होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी होती है आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये 3 आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन किस कंडीशन में लगती है मैं आपको बता दूं, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही वो लगती है। मतलब जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है ना, तभी आप उन तीनों इक्वेशन को लगा सकते हो। तो उसको भी डिराइव करेंगे, है ना, उसकी भी कहानी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा वो इसी पे सारा बेस्ड होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई कहानी। ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि भाई क्या कैसे कैसे ग्राफ बनाना है। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तब, और वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो। देखो मैं ये नहीं कह रहा मेरी ही वीडियो यूट्यूब पे है, बहुत सारी वीडियोस हैं, बट आपको फर्क दिख जाएगा कहीं ना कहीं कि जिस डेडिकेशन से मैंने जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपको क्या और जगह पे मिल रही है, नहीं मिल रही है, मे भी मिल रही है, बट जितना मैंने बताया आपके लिए सीबीएसई के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है ना, सफिशिएंट। और आपके जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे उनके लिए सबसे ज्यादा सफिशिएंट। मैं अभी लेक्चर लेकर आऊंगा क्वेश्चंस पे, न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, न्यूमेरिकल की अलग से वीडियो बनेगी, उस पर सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जितने भी आपके एनसीईआरटी के हैं, और बाहर से भी मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा जिससे आपके एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अभी क्या करना है, आपको पढ़ना है, लिखना है, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। जितना कंफर्ट जोन में घुसोगे उतनी ही पढ़ाई नहीं होगी, ये चीज याद रखो। ये आजकल के बच्चे क्या है, बहुत कंफर्ट जोन में घुस रहे हैं कि फोन देख लेते, थोड़ा सो लेते, थोड़ा खा लेते, थोड़ा पी लेते। नहीं भाई,
परिश्रम करोगे तभी फल मिलेगा। तो परिश्रम करो, अनकंफर्ट जोन में रहो, कंफर्ट जोन से बाहर रहो। जितना अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालोगे उतना ही आप कंफर्टेबल आगे जाके फील होगे। ठीक है, तो चलो भाई लेक्चर खत्म करते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।